हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि जो बुढ़ापे के कारण फिजियोलॉजिकल चेंज हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर एजिंग की। एजिंग होती क्या है? व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज एन इनएविटेबल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस, यानी कि ये हमारे मतलब एक ऐसी प्रोसेस है मल्टी फंक्शनल जो रुक नहीं सकती, इसको या हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, it is characterized by the progressive degeneration of organ system and tissue। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारे organ और tissue होते हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस है जो वो आगे बढ़ती है। It is largely determined by genetics and influenced by wide range of environmental factors। मतलब ये अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो ये हमारे जेनेटिक्स यानी कि जीन्स में ही होता है, मतलब बुढ़ापा कि भाई हमारे आना ही है। लेकिन जो बाहरी कारण है, जैसे कि हमने बात की यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि डाइट हमारी, हम कैसी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज हम कर रहे नहीं कर रहे हैं, एक्सपोजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूशन, रेडिएशन एक्सेट्रा, इनका भी हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। जो एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन द बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी जो एक प्रोसेस है वो एजिंग होती है। ठीक है, इसके बाद है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं किसके कारण? एजिंग के कारण। Various physiological function reach their peak approximately during 20 to 30 years। जो हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, लंग्स है, किडनी है, वो अपने पीक पे होते हैं ड्यूरिंग 20 to 30 ईयर्स, यानी कि जब व्यक्ति 20 या 30 साल तक की उम्र पे पहुंचता है तो जो उसके ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति के साथ कार्य करते हैं। और जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट इन फील्ड शो दैट द मोस्ट ऑफ द सिस्टम और फंक्शन आफ्टर रीचिंग देयर पीक स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली विद एज। लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, मतलब इसके बारे में इस फील्ड में स्टडी की गई है कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज आगे बढ़ेगी जो उसके जो सिस्टम है वो अपने आप सामान्य रूप से अपना काम करना कम कर देंगे। इसके बारे में एक रिसर्च भी है कि मतलब मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी आल्सो शो दैट मोस्ट ऑफ ऑर्गन सीम लूज फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट अबाउट 1% ए ईयर बिगिनिंग अराउंड 30, यानी कि 30 के आसपास पहुंचते ही हर साल 1% काम, मतलब जो एफिशिएंसी अगर हम मान के चले 30 की उम्र में हमारे फेफड़ों काम करने की जो क्षमता है वो 100% है, जब हम 31 के होंगे तो वो अपने आप 99 हो जाएगी। ऐसे ही हर साल वो घटती रहेगी। तो इसी कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है चेंज इन दी मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, यानी जो मसल का साइज और मसल की स्ट्रेंथ है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। When an individual get older, there is a decline in muscle size। जो मसल का साइज है वो घटने लग जाता है। The decrease in muscle mass and increase in overall body fat। जो मसल का मास है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारी में बॉडी में जो फैट है, ओवरऑल फैट है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन मसल साइज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल ऑल्सो डिक्रीज। मसल, अगर मसल का साइज छोटा होगा तो ऑब्वियस है कि जो मसल की स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो अपने आप कम हो जाएगी। जो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ अकर ड्यूरिंग द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स, जो स्ट्रेंथ में जो कमी आती है वो मतलब ड्यूरिंग 35 to 45 ईयर नोटिस की जा सकती है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, मतलब जिसके द्वारा जो हमारी बॉडी है वो कन्वर्ट करती है, जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, मतलब कोई भी फूड, मतलब हमारा जो सोर्स है खाने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कम होने लग जाता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज आवर बॉडी नीड लेस एनर्जी एंड द मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन।
जैसे ही हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी को है वो कम एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके अनुसार वो काम करना कम कर देता है। Consequently, there is an increase in accumulation of body fat and therefore the lean body weight decrease. The metabolic rate decrease gradually with the increasing age. जो metabolic rate है वो कम होगी जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेन कारण क्या, हमारा जो बॉडी फैट है वो ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में। चेंज इन बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। दी बोन डेंसिटी डिक्रीज, इट मीन दी एडल्ट पीपल स्पेशली दोज ओवर 40 ऑफ एज आर मोर प्रोन टू बोन इंजरी देन यंग। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होगी, बोन डेंसिटी कम होगी, बोन की जो मजबूती लगा लो या फिर लगा लो जो उसके अंदर केमिकल्स है, मिनरल्स जिनसे वो बनी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो फ्रैक्चर का या इंजरी का डर रहता है ना वो बड़े व्यक्तियों में 40 प्लस में ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन वेरियस मिनरल्स। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मिनरल जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो बोन में कम होने लग जाते हैं। Less bone density can result in osteoporosis and reduction of weight bearing capacity which may lead to fracture। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, लेस बोन डेंसिटी की वजह से जो ओस्टियोप्रोसिस हो जाता है, और इसके अंदर फिर क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ वेट बेयरिंग, यानी कि जो हमारी बॉडी की या फिर हमारी बोन की वेट को सहने की क्षमता होती है या जितना वो दबाव सह सकती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर की दिक्कत या फ्रैक्चर हमारी बॉडी में किसी भी बोन में आ सकता है। चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। द नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी शो दैट पल्मोनरी फंक्शन इज इम्पेयर्ड विद एडवांसिंग एज, यानी कि जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन है, हमारा सांस लेने का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे इसकी वजह से इफेक्ट होता है। द एयरवे एंड लंग टिश्यू बिकम लेस इलास्टिक, जो हमारी एयरवेज हैं और जो लंग्स के टिश्यू हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, द मसल ऑफ द रिब केज बिकम वीक, जो रिब केज की हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। तो द एबिलिटी टू ब्रीथ डीपली इज रिड्यूस, गहरी सांस लेने की जो हमारी क्षमता है, जब हमारे रिब्स की, जो मैंने बताया कि रिब्स के जो वीक हो जाएगा तो हमारी एबिलिटी है गहरी सांस लेने की वो हम कम हो जाएगी। पल्मोनरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड विद which lead to decrease endurance with shortness of breath and fatigue। पल्मोनरी ऑक्सीजन है वो मतलब जब लेते हैं ऑक्सीजन, बात ऑक्सीजन लेते हैं वो कम होगी, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी थकने लग जाएगा, उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी और वो जल्दी ही फटीग यानी फटीग महसूस, थकान महसूस करेगा। इट कैन बी सेड दैट द टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी आर डिक्रीज वेयर रेजिडल वॉल्यूम इज इंक्रीज, यानी कि जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, जो लंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाएंगी। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि जो अमाउंट वो ये रेजिडुअल क्या होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन या एयर बच जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा हार्ट और ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम है उसके अंदर भी एजिंग की वजह से फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आते हैं। वो क्या क्या है, जो हमारी कार्डिक मसल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड का जो पंप करने की शक्ति है एक बीट में या एक मिनट में वो इसकी वजह से कम हो जाएगी बुढ़ापे की वजह से। जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो अपनी इलास्टिसिटी खो देंगे, दे बिकम मोर एंड मोर रिजिड, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, रेड्यूस इंडोरेंस, जो हमारी इंडोरेंस है वो कम हो जाएगी, जो हार्ट वाल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इसकी वजह से कम हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेंज इन नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें भी एजिंग की वजह से चेंजेस आते हैं।
A number of research study indicate that reaction time and movement time slow down with increasing age, यानी कि जो हमारी बॉडी का, हमारी मसल्स का मूवमेंट टाइम है वो कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है कि मतलब होता क्या है, जब हमारा माइंड हमें कोई आदेश देता है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, तो हमारी जो मसल्स है वो इतनी एक्टिव या उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो साथ साथ काम कर सकें, इस वजह से वो कम हो जाती हैं। The brain weight, size of its network and its blood flow decreased with age. However, the brain adapts the changes, growing new pattern for nerve endings. हमारा जो अगला पॉइंट है, चेंज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यानी विच इंक्रीज एज देयर इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो एज उसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारे स्टोमच में होता है, जिसका काम होता है कि जो हम खाना कंज्यूम करते हैं उसको पचाना, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड सलाइवा, ये तीनों चीजें एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ कम होने लग जाती हैं। दिस चेंज में रिजल्ट इन डिलेड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, impaired swallowings and the breakdown and the absorption of food may also be impaired. The liver become less efficient, जो हमारा लीवर है वो भी less efficient हो जाता है in metabolizing drugs and repairing damaged liver cells. जो लीवर की शक्ति होती है अपने आप के अपने सेल्स को सुधारने की या कार्य करने की, वो भी जो एजिंग की प्रोसेस है उसके साथ साथ कम हो जाती है। चेंज इन यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो भी इसकी वजह से चेंजेस आते हैं उसमें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, द मास ऑफ किडनी, जो किडनी का मास है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर डिक्रीज, जो ब्लैडर है उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। देयर इज इंक्रीज इन रेजिडुअल यूरिन, जिसकी वजह से जो रेजिडुअल यूरिन है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, और इस वजह से जो हमारे जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। With increasing age, it take a long time to kidney to get rid of waste products, यानी कि जो हमारी किडनी जो कार्य करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, एजिंग के प्रोसेस के साथ वो भी अपने उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर असर पड़ता है और उसकी प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, और लंबे समय तक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में ऐसे कैसे बने रहते हैं। चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी, जो अगला पॉइंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ टेंडन, लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल्स इज डिक्रीज विद एजिंग, यानी कि जो हमारी लिगामेंट है, हमारी जो इलास्टिसिटी है टेंडन्स की, वो एजिंग की प्रोसेस के साथ साथ कम हो जाती है, ठीक है। एल्डरली पर्सन लूज 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लोअर बैक एंड हिप फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपना 8 से 10 सेंटीमीटर लोअर बैक और हिप फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम हो जाती है, उससे जो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। चेंजेस इन सेंस, सेंस में यहाँ मतलब है कि यानी कि हम जो सुनते हैं, विजन देखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, वो कम हो जाती है एजिंग के साथ साथ। और मुख्य रूप से जो सुनने की और देखने की क्षमता है, जैसे कि आप लोग देखते भी हो, जो हमारे बूढ़े दादा दादी हैं या और हैं, उनकी जो देखने और सुनने की जो शक्ति है वो बुढ़ापे में थोड़ी कम हो जाती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है चेंज इन विजन। विजन मतलब उनकी जो देखने की वो है शक्ति है वो कम हो जाएगी। The pupil begin to decrease in size and its response to light, वो मतलब जो उसका प्यूपिल आपके जो हमारे अंदर बिल्कुल ये ब्लैक के अंदर होल होता है वो लाइट के साथ रिस्पॉन्स करता है, तो वो वहाँ एजिंग के टाइम पे मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वहाँ वो काम करना कम कर देता है। और जो आई का लेंस है वो लेस फ्लेक्सिबल, आई के लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और इस वजह से मतलब ढंग से ड्राइव नहीं कर सकते। जो उनका रेटिना है वो लेस एफिशिएंट हो जाता है, और जो आई के लेंस है वो येलो और मतलब स्लाइटली क्राउड, यानी उनको धुंधला धुंधला दिखता है उसके टाइम पे। और अगला जो पॉइंट है वो चेंज इन हियरिंग, हियरिंग एंड जो हमारे सुनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है बुढ़ापे में। हियरिंग लॉस इन कॉमन विद एजिंग, ये एक मतलब कॉमन फैक्टर है इसका। द सेंस ऑफ बैलेंस weakens with aging. The older people may complain of dizziness and find it difficult to move quickly without losing their
बैलेंस, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो शिकायत करते हैं कि उनका हमेशा सिर चकराता रहता है और उनको थोड़ी मुसीबत होती है एकदम उठ के चलने में या कोई काम करने में बिना अपना बैलेंस खोए। जैसे ही एकदम उठ के चलते हैं तो उनको चक्कर सा आता है और वो अपना बैलेंस खो देते हैं। उसके बाद है जो टिनाइटस इज मोर कॉमन अमोंग ओल्डर अडल्ट्स, यानी कि जो ओल्डर अडल्ट्स हैं उसके अंदर टिनाइटस क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे कान में सीटी बजा रहा है, गुनगुना रहा है। इसके अंदर बाहर से कोई साउंड नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो साउंड आती है, जो एक कॉमन फैक्टर है एजिंग के टाइम पे। चेंज इन टेस्ट, यानी कि जब हम जैसे टेस्ट करते हैं किसी चीज़ का, मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके अंदर इस चीज़ की भी कमी आ जाती है। उसको टेस्ट का पता नहीं लगता कि भाई ये मैं क्या खा रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसा है, जिस वजह से क्या है उसको खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है, उसका फूड से इंटरेस्ट है वो नहीं रहता। चेंज इन स्मेल आफ्टर द एज ऑफ 50, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डिक्रीज हो जाती है, रैपिडली मतलब डिक्रीज होने लगती है 50 के बाद, यानी उसको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती कि वो गंदा है अच्छा है, उसमें खाने से स्मेल नहीं आएगी, किसी और चीज़ से स्मेल नहीं आएगी उसको। इसके बाद है मतलब हम अगर इसे कंक्लूजन की बात करें अब, मतलब जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मतलब एजिंग की वजह से, बुढ़ापे की वजह से हमारी बॉडी में, वो जैसे कि मेन बताए हैं इन्होंने कि मसल का साइज है, स्ट्रेंथ है, मेटाबॉलिक रेट है, हमारी बॉडी का जो मास है, इंक्रीज इन बॉडी फैट, बॉडी का जो फैट है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से, डिक्लाइन इन ब्लड फ्लो, डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, यानी कि ये सारे मतलब मेन फैक्टर है फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी से रिलेटेड जो एजिंग के साथ साथ हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, आपको एक बार इसको सारे को रिवाइज करना है, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।